आज अब उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रदूषण की, लेकिन पहले जानकारी दे देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बड़ी जानकारी देते हैं, दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण बढ़ गया है, राजधानी दिल्ली की तरह ही, और AQI लेवल भी यहां पर 500 के पार पहुंचा है अलग अलग इलाकों में, क्योंकि बैन के बावजूद भी पटाखे जले हैं और पटाखों का असर आपको हम दिखाएंगे। जैसे राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि AQI लेवल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी पटाखे का प्रदूषण आप इसे कह सकते हैं। लखनऊ का सबसे प्रदूषित इलाका बना है। अलग अलग इलाकों की जब हम बात करते हैं, लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जो सबसे प्रदूषित जा बने हैं। बड़ी जानकारी और वो तस्वीरें आप देखिएगा कि कैसे पटाखे जले हैं और AQI लेवल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संजीव कपासिया हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। संजीव, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए भी, खासकर दिल्ली से बहुत ज्यादा भयानक स्थिति हो जाएगी अगर लगाम नहीं लगाई गई। देखिए, आज राजधानी लखनऊ में देश की सबसे प्रदूषित हवा रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में 1600 AQI दर्ज किया गया। तो ये पूरी तरीके से मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बयां करता है। जो एयर पोल्यूशन है वो पूरे अपने शबाब पर है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 शहरों में जो पटाखे हैं उनको बैन किया गया था। खास तौर से मैं कल शाम राजधानी लखनऊ की तस्वीर बयां करना चाहूं हर्ष, तो पूरी तरीके से पटाखों की आवाजें राजधानी लखनऊ की फिजाओं में गूंज रही थी। यानी राजधानी लखनऊ के लोगों ने सरकार के उस बैन को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया जो पटाखों पर लगाया गया था। आसपास के जनपदों से खरीद कर लाए गए पटाखों की गूंज राजधानी लखनऊ में पूरी रात, देर रात तक सुनाई देती रही, और इसका नतीजा यह रहा कि आज सुबह जब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया तो देश की सबसे प्रदूषित हवा के रूप में राजधानी लखनऊ का इंडेक्स दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, AQI लेवल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कमी किसकी रही, गलती किसकी रही संजीव? इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही लोग भी बरतते रहे, प्रशासन भी बरतती रही, खामियाजा तो लोगों को ही भुगतना पड़ेगा इसका, जब दोनों ने लापरवाही बरत दी है। तो हर्ष, देखिए, सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां की थी, जिला प्रशासन ने दस्ते बनाए थे, लेकिन राजधानी लखनऊ के आसपास के जो जनपद हैं, चाहे बाराबंकी की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, सीतापुर हो, उन्नाव हो, सभी जनपदों में पटाखों पर किसी प्रकार का बैन नहीं था, और इसी का फायदा राजधानी लखनऊ के लोगों ने उठाया। आसपास के जनपदों से भारी मात्रा में पटाखों की खरीदारी करके राजधानी लखनऊ में उनको जलाया गया। तो ऐसे में जो क्वालिटी है एयर की, वो राजधानी लखनऊ की खराब हुई। उस पर चारों तरफ से बैन, जो बॉर्डर है उनको सील किया जाना चाहिए था, चेकिंग होनी चाहिए थी कि बाहर के जनपदों से राजधानी लखनऊ के लोग क्या पटाखों की तस्करी कर रहे हैं, क्या पटाखे ला रहे हैं। तो इस तरीके की किसी प्रकार की चेकिंग राजधानी लखनऊ के किसी नाकेबंदी नहीं दिखाई दी, बॉर्डर्स पर किसी प्रकार की चेकिंग नहीं थी। इसका फायदा राजधानी के लोगों ने उठाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो हवा है, जो सांस ले रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से जहर घुल गया है। और राजधानी लखनऊ में आप देखेंगे सुबह, आज मैं बताना चाहूंगा, आज सुबह की जो तस्वीर थी, पूरी तरीके से फिजाओं में धुंध थी। आम तौर पर लोग 200 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बताने के लिए साफ है। संजीव, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि बात प्रशासन की करे, प्रशासन तो मीटिंग करता रहता है ना पर्यावरणविद के साथ। वो तो ये कह रहे हैं बेशक हमारे लिए कम नुकसान हो रहा होगा, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जब 10 से 11 साल के बच्चे में हृदय रोग जैसी बीमारी होगी, वैज्ञानिक कहते हैं, रिसर्च कहती है, तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्रशासन कर रही है? आज भी आप हर्ष देखिए, जो 50% लोग बीमार हैं वो हार्ट के रूप में बीमार होते हैं, और जब ऐसी जहरीली हवा को सांस के रूप में हम लेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी बीमारियों से ग्रसित होंगी जिनका इलाज इस हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो हम कैसा समाज तैयार करना चाहते हैं, किस तरीके की विरासत हम अपना आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, ये तो हमको तय करना चाहिए। यदि संविधान हमें अधिकार देता है हर्ष, तो तमाम जिम्मेदारियां भी देता है, और इन जिम्मेदारियों को निर्वहन करना हमारे समाज के लोगों का, प्रत्येक नागरिक का हक है, अधिकार है। उनको चाहिए कि वो संविधान को माने, वो उनका हक है कि वो सरकार की बातों को माने, और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, आसपास के लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि
जो लगातार प्रिकॉशन है उनको बरतना चाहिए हमें हर्ष। बिल्कुल संजीव, अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो ऐसा नहीं है कि प्रदूषण अब दिवाली के बाद 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या योगी सरकार मीटिंग करने जा रही है इन प्रदूषण को लेकर? क्या तमाम बैठकें होंगी? क्या छिड़काव किया जाएगा? कैसे स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि कोरोना भी है, प्रदूषण भी है और स्थिति गंभीर है। बिल्कुल, देखिए बढ़ते प्रदूषण का साफ तौर पर असर हर्ष कोरोना पर दिखाई देगा। कोरोना को इससे बल मिलेगा और इसकी तैयारियां नगर निगम लखनऊ ने की है। आज पूरी राजधानी लखनऊ में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो नीचे धुंध जमा है, बिल्कुल, और स्थिति ठीक हो सके ये उम्मीद की जा सकती है। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। लेकिन